हेलो फ्रेंड, आपका अपने यूट्यूब चैनल फैजान इलेक्ट्रिकल में आप लोग का स्वागत है। आज हम आप लोग को बताएंगे कि किस तरीके से चटनी जार को रिपेयर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये बजाज कंपनी का एक मिक्सर जार है जिसे चटनी जार भी बोलते हैं। इसमें हुआ क्या है कि इसका ब्लेड टूट गया है, तो इसे किस प्रकार से आप बना सकते हैं घर पर। तो चलिए वीडियो में बने रहें। अगर चैनल में आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ देख सकते हैं आप, इसका ब्लेड टूट गया है। ये 4 मुंह वाला ब्लेड है जिसमें से 3 मुंह बचा हुआ है, 1 मुंह टूट गया है। करने के लिए हमें एक प्लास की आवश्यकता पड़ेगा और कुछ वाशर का आवश्यकता पड़ेगा। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे इस प्रकार से कुछ वाशर को ले लेना है। उसके बाद अब चलिए इसे खोल के दिखाते हैं। अब करना क्या है कि एक कपड़ा ले लेना है। कपड़े की मदद से इस ब्लेड को पकड़ लेना है और इस कपलिंग को खोलना है। कपलिंग को खोलने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि कपलिंग किस डायरेक्शन में घूमने से कपलिंग खुलेगा और किस डायरेक्शन में कपलिंग घूमने से टाइट होगा। जैसे आप देख सकते हैं इस नट को टाइट कर रहे हैं आगे की तरफ, तो क्या हो रहा है, टाइट हो रहा है नट, और पीछे की तरफ जब कर रहे हैं तो खुल रहा है। लेकिन मिक्सर के जार को जब खोलेंगे तो इसका अपोजिट होगा। मतलब कि जब कपलिंग को आप आगे की तरफ कीजिएगा तो ये कपलिंग खुल जाएगा और कपलिंग को पीछे की तरफ घुमाइएगा तो कपलिंग टाइट होगा। तो चलिए इसे खोल के दिखाते हैं। सबसे पहले इस प्रकार से आपको हाथ या फिर किसी कपड़े की मदद से पकड़ लेना है अच्छे तरीके से टाइट से, और प्लास की मदद से इसे आगे की तरफ घुमाना है। आप यहाँ देख सकते हैं कपलिंग बहुत ही आसानी से खुल गया। जिस डायरेक्शन में नट टाइट होता है उसी डायरेक्शन में कपलिंग खुलेगा। तो कपलिंग आप बहुत आसानी से खोल सकते हैं। उसके बाद हमें करना क्या है कि इसके वाशर को निकाल देना है और इसके ब्लेड को ऊपर से खींच देना है। इस प्रकार से इस ब्लेड को आप बहुत आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। अब हमें करना क्या है, इस ब्लेड को इस शाफ्ट से अलग करना है। फिर से आपको कपड़े की मदद से या फिर हाथ की मदद से इसे अच्छे तरीक़े से पकड़ लेना है ब्लेड को। ब्लेड को पकड़ने के बाद इस नट को खोलना है। तो नट जिस डायरेक्शन में कपलिंग खुला था उसी डायरेक्शन में नट भी खुलेगा। तो इसे प्लास की मदद से आप आगे की तरफ घुमाएं। घुमाने से क्या होगा कि ये नट खुल जाएगा। आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से ये नट खुल गया। तो चलिए अब इस ब्लेड को बाहर निकाल लेते हैं और नया ब्लेड लगा के दिखाते हैं। देखिए ये टूटा हुआ ब्लेड था, इसे हमें चेंज करना है। ये देख सकते हैं नया ब्लेड है, इसमें 4 मुंह है। इसे हम लगा के दिखाते हैं आपको किस प्रकार से लगा सकते हैं। ब्लेड को लगाने से पहले आप शाफ्ट के बारे में जान लें। शाफ्ट के एक तरफ स्क्वायर में चरखुट में एक घाट बना हुआ रहता है और एक तरफ कुछ घाट नहीं बना हुआ रहता है। कपड़े की मदद से पहले इसे आप साफ कर लें और आपको हम दिखाते हैं। एक तरफ घाट बना हुआ रहेगा और एक तरफ सिंपल रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए, इस तरफ में कोई घाट नहीं बना हुआ है, सिंपल है। और दूसरी तरफ देख सकते हैं यहाँ पे स्क्वायर में कटिंग है। यहाँ ब्लेड में इसी प्रकार का एक कटिंग है स्क्वायर में, तो यहाँ पे ब्लेड लगेगा। तो चलिए ब्लेड लगा के दिखाते हैं। इस प्रकार से ब्लेड को घाट में बिठा देना है, स्क्वायर घाट में। उसके बाद नट को लगा देना है। याद रखें कि नट उल्टा डायरेक्शन में लगेगा। जैसे इस प्रकार से नट को पीछे की तरफ टाइट करना है। कपड़े या फिर हाथ की मदद से इसे अच्छे तरीके से पकड़ लेना है और प्लास से उल्टा टाइट करना है। तो क्या होगा, ये नट अच्छे तरीके से टाइट हो जाएगा और ब्लेड घसकेगा नहीं। इस प्रकार से आप टूटे हुए ब्लेड को आराम से लगा सकते हैं शाफ्ट में। तो चलिए अब इसे फिट करके दिखाते हैं। शाफ्ट को लगाने से पहले इसमें थोड़ा सा मशीन ऑयल या फिर फ्रेश मोबिल को थोड़ा सा लगा देना है। हल्का हल्का थोड़ा सा मोबिल या फिर मशीन ऑयल को लगा देना है। इससे क्या होगा कि जब जार चलेगा तो बहुत ही स्मूथ चलेगा और
बुश जल्दी खराब नहीं होगा। तेल डालने के बाद हमें इसमें अब वाशर डालना है। जितना वाशर आपने निकाला था पहले उतना वाशर इस शाफ्ट में लगा देना है, उसके बाद ही इस बुश में लगाएं। नहीं तो फिर क्या होगा कि यह ब्लेड नीचे सटने लगेगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि ब्लेड अभी भी नीचे सट रहा है। तो करना क्या है कि 2 वाशर और लगाना है। 2 वाशर लगाने से क्या होगा कि ये ब्लेड ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो चलिए लगा के दिखाते हैं किस प्रकार से ब्लेड को ऊपर की तरफ कर सकते हैं। इस प्रकार से 2 वाशर को ले लेना है और दोनों वाशर को शाफ्ट में लगा देना है। उसके बाद आप लगा के चेक करें। आप यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल ही अच्छे तरीक़ा से फिट हो गया, ज़रा सा भी नीचे नहीं सट रहा है और फ्री है। अब करना क्या है, इसमें जहाँ पर यहाँ तक गैप है इस गैप तक वाशर को डाल देना है। उसके बाद कपलिंग को लगा देना है। इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से मिक्सर के जार को घर पर ही बना सकते हैं।